तेजस्वी का हर परिवार में नौकरी का वादा बिहार की अर्थव्यवस्था पर डबल कर्ज का खतरा ला सकता है। पहले ही बिहार कर्ज में डूबा हुआ है और फिर नेताजी से और डुबाने की पूरी तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के वादे भी आसमान छूने लगे हैं। मंगलवार को आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ऐसा वादा किया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, यह घोषणा बिहार का तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरी है। तेजस्वी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनते ही 20 महीनों के भीतर हर परिवार में नौकरी दी जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह वादा न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि अगर लागू हुआ तो बिहार की अर्थव्यवस्था पर ऐसा बोझ डालेगा जिससे उबरना दशकों तक मुश्किल होगा। 2023 की जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है। यदि हर परिवार में औसतन 5 सदस्य माने जाए तो राज्य की कुल 2 करोड़ 61 लाख परिवार होते हैं। अब अगर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए तो बिहार सरकार को 2 करोड़ 61 लाख नई नौकरियां सृजित करनी होंगी, जो वर्तमान में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 से 12 लाख से 200 गुना अधिक है। अब यदि इन सभी कर्मचारियों को औसतन 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए, जो सबसे निचले स्तर के पद जैसे चपरासी, ड्राइवर या ग्रामीण शिक्षक के लिए यथार्थवादी अनुमान है, तो इसमें एक कर्मचारी का वार्षिक वेतन 1,80,000 होगा। इस हिसाब से बिहार सरकार का कुल वार्षिक वेतन बिल होगा 4,70,000 करोड़ रुपए। यह रकम बिहार के मौजूदा बजट से कहीं अधिक है। बिहार की 2025 से 26 का कुल बजट 3,17,000 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य का कुल राजस्व यानी कर, गैर कर और केंद्र से मिलने वाले अनुदान सहित 2,60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। वर्तमान में 10 से 12 लाख सरकारी कर्मचारियों का कुल वेतन और पेंशन बिल 20 से 30,000 करोड़ रुपए है। यदि तेजस्वी यादव का वादा लागू किया जाए तो यह खर्च बढ़कर 4,70,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच जाएगा, यानी बिहार के कुल बजट का लगभग 1.5 गुना। इतना ही नहीं, इसमें भत्ते, पेंशन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक खर्च जोड़ें तो कुल बोझ 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। राज्य का वर्तमान जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2025-26 में अनुमानित 10,97,000 करोड़ रुपए का था। इस हिसाब से अकेले यह वादा बिहार के जीएसडीपी का लगभग 45 से 50% खर्च मांगता है, जो किसी भी राज्य के लिए असंभव स्तर है। 2025-26 में बिहार का सार्वजनिक खर्च पहले से ही 3,54,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो राज्य के जीएसडीपी का 32.25% है। अगर तेजस्वी का वादा लागू होता है तो सरकार को सालाना करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उठाना पड़ेगा। इससे राज्य का कुल कर्ज जीएसडीपी के 100% से भी अधिक पहुंच सकता है, यानी हर कमाई के बराबर कर्ज हो जाएगा। राज्य का राजकोषीय घाटा फिलहाल 3 से 4% जीएसडीपी के दायरे में नियंत्रित है, लेकिन इस योजना को लागू करने से यह आंकड़ा 20% से अधिक जा सकता है, जिससे बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ऋण संस्थाओं से कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब जरा ये समझिए कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर कुल सरकारी कर्मचारी लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ हैं। केंद्र सरकार के पास अकेले 48 लाख कर्मचारी हैं, जिनका कुल वेतन बिल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सालाना है, यानी भारत के कुल 48 लाख करोड़ के केंद्रीय बजट का केवल 4%। ऐसे में केंद्र सरकार भी 2 करोड़ 61 लाख सरकारी नौकरियां एक साथ नहीं दे सकती। तेजस्वी यादव का यह ऐलान बस बिहार के युवाओं को आकर्षित कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने इसे राज्य को दिवालिया करने की साजिश बताया है और ये दिख भी रहा है। भाजपा जदयू गठबंधन ने कहा कि यह वादा केवल चुनावी शोर है, जिसका कोई आर्थिक आधार नहीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, तेजस्वी यादव जानते हैं कि यह वादा पूरा नहीं हो सकता, यह सिर्फ जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। वही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बिहार को अब सरकारी नौकरियों की बजाय निजी निवेश, उद्योग और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। वर्तमान में बिहार के 40% से अधिक युवा 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, जिनमें से अधिकांश नौकरी की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का हर परिवार में नौकरी का वादा निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रभावी है, लेकिन आर्थिक रूप से असंभव। अगर यह
लागू किया गया तो फिर बिहार का कर्ज दोगुना हो सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और राज्य की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। राज्य की सीमित राजस्व क्षमता और भारी कर्ज बोझ के बीच यह वादा एक लोकप्रिय लेकिन जोखिम भरा राजनीतिक दांव बन गया है। आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा बिहार चुनाव की सबसे बड़ी आर्थिक बहस बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।